सवाना जीवन की वो धरती जहां हर दिन इतिहास रचा जाता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने उभरता है। सुनहरा मैदान, दूर दूर तक फैली घास, कहीं कहीं छिटके हुए पेड़, और उस शांत से दृश्य के बीच अचानक एक शेर की दहाड़। लेकिन ये शांत लगने वाला दृश्य असल में एक ऐसा रंगमंच है जहां हर दिन जिंदगी और मौत की सबसे पुरानी, सबसे शुद्ध लड़ाई लड़ी जाती है। यहाँ कोई नकाब नहीं, कोई बनावट नहीं, सिर्फ कच्चा असली जीवन। सवाना दुनिया के सबसे पुराने और रहस्यमय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। ये एक प्रकार का घास भूमि ग्रासलैंड है जहाँ पेड़ बहुत कम और बिखरे हुए होते हैं। यहाँ के मौसम और भौगोलिक स्थिति इसे न तो पूरी तरह जंगल बनाती है, न रेगिस्तान, बल्कि ये दोनों के बीच की एक अनोखी कड़ी है जहाँ शुष्कता और हरियाली दोनों साथ चलते हैं। सवाना मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैला है, लेकिन अफ्रीकी सवाना, विशेषकर सेरेंगेटी और मासाई मारा, सबसे प्रसिद्ध है। हर सुबह जब सूरज की पहली रोशनी सवाना की घास पर पड़ती है तो वो केवल उजाला नहीं लाती, वो नई उम्मीद लाती है और नई चुनौतियां भी। घास की हल्की सरसराहट के बीच जेब्रा का एक नवजात बच्चा अपनी मां की ओर देखता है। वो चलना सीख रहा है, उसकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन यहाँ रुकना मौत है। उसे उठना ही होगा। दूर कहीं चीता तैयार बैठा है, उसकी नजरें तेज हैं, पेट खाली है और भूख आज ज्यादा है। हर जानवर जानता है ये दिन कैसा होगा, ये किसी को पता नहीं। सवाना में जीवन सिर्फ खूबसूरत नहीं, बलिदान से भरा हुआ है। हाथी धरती का सबसे बड़ा जानवर यहाँ झुंड में चलता है। बुजुर्ग हाथिनी मार्गदर्शक होती है। जिराफ, लंबी गर्दन वाला शांत जीव, ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना जीवन चलाता है। वाइल्ड बीस्ट, गैजेल और जेब्रा ये लाखों की संख्या में पाए जाते हैं और हर साल हजारों किलोमीटर का प्रवास करते हैं। इनकी आंखों में डर होता है, लेकिन उनके कदम रुकते नहीं। शेर सवाना का राजा, लेकिन अकेला नहीं लड़ता। शेरनियां मिलकर शिकार करती हैं। चीता हवा से भी तेज, लेकिन हर बार जीत उसकी नहीं होती। लकड़बग्गा, जिसे अक्सर डरपोक समझा जाता है, लेकिन वो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बहुत ही चालाक शिकारी भी है। शिकारी भी रोज हारते हैं। भूखा रहना सवाना की सामान्य बात है, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ जद्दोजहद। हर साल एक चमत्कार होता है, ग्रेट माइग्रेशन। लगभग 33 लाख वाइल्ड बीस्ट, 5 लाख जेब्रा और हजारों गैजेल सेरेंगेटी से मासाई मारा की यात्रा करते हैं। इस यात्रा में उन्हें क्रोकोडाइल से भरी नदी पार करनी होती है। पीछे से शेर, बगल से चीते, ऊपर से गिद्ध, सब नजर रख रहे होते हैं। हर कदम मौत से भरा होता है, लेकिन ये जानवर चलते हैं क्योंकि रुकने का मतलब है अंत। कभी देखा है एक शेरनी कैसे अपने शावकों को चाटकर साफ करती है? कभी सुना है जब हाथी का बच्चा खो जाता है और पूरा झुंड वापस लौटकर उसे ढूंढता है? कभी महसूस किया है एक माँ ज़ेब्रा कैसे अपने बच्चे को अकेले शिकारियों से बचाने के लिए खुद सामने खड़ी हो जाती है? ये जानवर सिर्फ जीव नहीं है, इनमें भावना है, जुड़ाव है, डर है, प्रेम है। सवाना सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं, ये रिश्तों की जमीन है। जब सूखा पड़ता है तो सवाना की घास जलती है। ये आग जो पहले विनाश लगती है, वही जीवन का हिस्सा है। आग पुरानी घास जला देती है, मिट्टी को तैयार करती है, और जब बारिश होती है तो वही जमीन फिर से हरी हो जाती है। सवाना सिखाता है विनाश के बाद ही पुनर्जन्म होता है। लेकिन इस स्वाभाविक चक्र को अब एक नया खतरा है, इंसान। हमने जमीन छीनी, जंगलों को खेती में बदल दिया, शिकारियों को ट्रॉफी बना दिया, जानवरों को सर्कस, चिड़ियाघर और शोपीस में बदल दिया। जलवायु परिवर्तन ने बारिश की समय सीमा बिगाड़ दी है। प्रवासी जानवर भटक जाते हैं और भूखे मर जाते हैं। सवाना धीरे धीरे चुप हो रहा है, लेकिन अब भी उम्मीद जिंदा है। सेरेंगेटी, क्रूगर, मासाई मारा जैसे नेशनल पार्क्स जानवरों की शरणस्थली बन चुके हैं। स्थानीय जनजातियां जैसे मासाई लोग पारंपरिक तरीकों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। WWF, यूनेप जैसे संगठनों ने सवाना के संरक्षण के लिए हजारों प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब हम और आप जागरूक हो रहे हैं। अगर आप कभी सवाना की खुली जमीन पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें, तो आप महसूस करेंगे कि वहां कुछ है, एक कंपन, एक धड़कन। वो धड़कन हर जीव की है जो वहां रहता है। सवाना जिंदा है और वो हमसे सिर्फ एक चीज मांगता है, मुझे मत भूलो, मुझे मरने मत दो। सवाना सिर्फ धरती का एक कोना नहीं है, ये जीवन की परिभाषा है। यहाँ कोई छल नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच्चाई है। जो तेज है वो भी कभी कभी हारता है, जो कमजोर है वो भी कभी कभी जीता है।
यहाँ हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है जो हमें सिखाती है कि जीवन कितना बहुमूल्य है। अब वक्त है कि हम ये नाटक केवल देखें नहीं, बल्कि इसके रक्षक बने।